हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं का लेके आए हैं, जो संपूर्ण विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये सभी विषय के एक साथ जो प्रोजेक्ट कार्य लेके आए हैं। सबसे पहले हम आपको हिंदी का प्रोजेक्ट कार्य बताएंगे, उसके बाद अंग्रेजी है, गणित है, कंटिन्यू पूरे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो आपकी वार्षिक मूल्यांकन वर्षीट 2021-22 है और ये कक्षा 8वीं और विषय हिंदी। पूर्णांक रहेंगे 40। आपको साला का नाम, डाइस कोड और अनुक्रमांक शब्दों और अंकों में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रयोजन न सार्वजनिक स्थान, निर्दिष्ट कार्य अपने गांव या शहर में अथवा उसके पास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्नानुसार संकलित करना है, जमा करना है। तो इसमें देखिए एक डिब्बा बना हुआ है। इस डिब्बे में दिया है क्रमांक, दिया प्रकार, नाम, घर से दूरी। सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा, तो स्वास्थ्य केंद्र किससे मिलती है, उसका नाम स्वास्थ्य केंद्र है। उसकी दूरी आप अपने घर से जितनी दूरी हो लिख देंगे। फिर बैंक का नाम लिखेंगे। फिर जो डाक सुविधा है उसका नाम लिखेंगे और दूरी आपके जो गाँव से या शहर से है वह लिख देंगे। फिर परिवहन का जो है उसको लिखेंगे। इस प्रकार से इसको पूरा करेंगे और जो घर से दूरी है जितनी भी, उनका दूरी लिख देंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, फिर क्या दिया है, क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर आ जाएगा हाँ गए हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं गए तो नहीं लिखेंगे। हम अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, हमने वहाँ निम्न उपकरण देखे हैं, जैसे एक्सरे मशीन, OTP, ECG मशीन, डायलिसिस मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर मशीन, ये मशीन देखे हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और लिखिए। तो जो अपने आसपास जो बैंक या डाकघर है, हम उससे पैसे कैसे जमा करते हैं और कैसे निकालते हैं, वह प्रक्रिया आपको यहाँ पे लिखना है। जो हमने यहाँ पे हमने अपने आधार पे लिख के बताया, आप अपने आधार पे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है, क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है, पत्र में क्या क्या लिखना जरूरी है, पत्र को कैसे भेजते हैं, पता कीजिए और लिखिए। तो आपको यदि आपने पत्र लिखे हैं तो हाँ लिखिए, नहीं लिखे तो नहीं। यदि लिखे हैं तो उसमें क्या क्या लिखना ज़रूरी है वह लिख दीजिए और कैसे भेजते हैं और पता कीजिए और लिखिए। तो आपको यहाँ पे उस प्रकार से लिखना है। आप अपने आधार पे लिख सकते हैं, मैंने अपने आधार पे यहाँ लिख के बताया हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 दिया, शब्द पहली को उसके नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार भरिए। एक शब्द पहली हमने यहाँ भर के बताया है, उसके निर्देशों के आधार पे आपको इस जो शब्द पहली इसको भरना है। देखिए सबसे पहले दिया है नोट में दिया 5 सही शब्द 6 अंक, 10 सही शब्द पर 12 अंक, 15 सही अंक शब्दों पर 18 और 16 सही शब्द पर 20 प्रदान किए जाएंगे। देखिए बाएं से दाएं में दिया, जो कभी ना हारी हो अपराजय, और उसे क्या कह सकते हैं, तो हमने यहाँ बताएं अपराजय लिख दिए। अब देखिए ऊपर से नीचे में देखना, असही चालू होने वाला शब्द होना चाहिए। ऊपर से नीचे में क्या कहा है, पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाली शहीद बिश्नोई नारी, तो उसका नाम क्या आएगा, तो ये हमने लिख दी अमृता। इसी प्रकार देखिए पाँचवें में क्या दिया है, पाँचवें दाएं से बाएं में देखेंगे, बाएं से दाएं में क्या दिया है, पाँचवें में तारों का समूह। तो यहाँ पे देखो जो अमृता आई थी तो ये ता से शुरू हुआ, तो इधर तारामंडल हो गया। फिर दूसरा ऊपर से नीचे देखेंगे तो राज्यमंडल। तो इस प्रकार से आप वर्ग पहली को भर सकते हैं। इन प्रश्नों को पढ़ते जाइए और वर्ग पहली कैसे भरना है ये आपको भरना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। इसके बाद अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपका हिंदी का प्रोजेक्ट कार्य समाप्त हुआ। अब अंग्रेजी का प्रारंभ होता है, उसमें भी आपको ये पूरी प्रोसेसिंग करना है। ये भी 40 अंक का रहेगा। ये कक्षा 8वीं का है। साला का नाम, डाइस कोड और अनुक्रमांक जो है शब्दों और अंकों में लिखना है। चलिए हम अंग्रेजी को देखते हैं। अंग्रेजी में दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रा पेस्ट पिक्चर ऑफ ए लिएस्ट 2 ट्रीज एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इस ऑफ देम। आपको यहाँ पे किसका, ट्री का यानी कि वृक्ष का पेड़ बनाना है। उसके बाद देखिए उसके लिए बारे में हमको कितने लिखना है, उसके बारे में लिखना है, ट्री के बारे में। तो हमने लिख दिया ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर सेकंड दिए, दे गिव अस फ्रूट्स, इट आ फायर वुड टू ब्रॉन, वी बिल्ड
हाउस एंड मेक फर्नीचर्स विथ देयर वुड। फिर चौथा पॉइंट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 5 पॉइंट लिख दी। आप ट्री के बारे में 2 ट्री के क्या बनाना है, पिक्चर बनाना है, और आपको उनके बारे में 5 पॉइंट लिखना है। तो हमने अपने आधार पे लिखे हैं, आप अपने आधार पे जो ट्री बनाएंगे उसके 5 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, ड्रा पेस्ट ऑल द फेस ऑफ मून एंड कलर। आपको किसका, मून का फेस बनाना है और उसमें कलर भरना है। ये हमने अपने आधार पे की, आप अपने आधार पे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, ड्रा पिक्चर ऑफ रेनबो एंड कलर इन इट। तो राइट द नेम ऑफ द कलर ऑफ रेनबो एंड 5 सेंटेंस। आपको रेनबो की पिक्चर बनाना है और उसके जो 5 कलर हैं उनको लिखना है, उनके नाम भी लिखना है और कितने 5 सेंटेंस लिखना है। तो आप अपने आधार पे उसे नोट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख के बताएं। देखिए, द स्पेस ऑफ रेनबो इन आर्क रेनबो हैज़ 7 कलर। देयर आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट कलर्स इन द रेनबो। रेनबो आर ए यूजफुली फॉर्मेट बिफोर ऑफ आफ्टर रेनफॉल एंड व्हेन द सनराइज। तो इस लाइक मोस्ट थिंक ऑफ ब्यूटी। तो इस प्रकार से हमने इसके 5 पॉइंट लिख दिए, आप अपने आधार पे से नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका विषय संस्कृत है। संस्कृत में भी आपको वही पूर्ति करना है जो आपको अंग्रेजी और हिंदी में करना है। अपना क्या लिख देंगे, अनुक्रमांक लिख देंगे, शाला का नाम, राइस कोड, और ये भी कितने अंक का रहेगा, 40 अंक का रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या दिया है, निर्देश में परियोजना कार्य कुरत। यहाँ पे जो निर्देश दिए उसके अनुसार आपको कार्य करना है। बसंत पंचमया, सरस्वती पूजन, चित्रान्न निर्माण, चित्र संस्था, यानी कि यहाँ कहा है सरस्वती जी का चित्र बनाकर या लगाकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। देखिए हमने यहाँ सरस्वती जी का चित्र लगा दिए हैं, आप बना भी सकते हैं और उसमें 5 वाक्य अपने आधार पे नोट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 वाक्य नोट करके बताए हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, बसंत ऋतु प्रकृति सौंदर्य से चित्राणी निर्माण चित्रम संस्थापय संस्कृत पंचम वाक्य लिखे। बसंत ऋतु की प्रकृति का सौंदर्य का चित्र बना के यहाँ बनाना है या चिपकाना है और उस पर आपको 5 वाक्य लिखना है। आप चाहें तो अपने मन से बना के लिखना है। ये हमने उदाहरण के रूप में आपको यहाँ बता दिए, हमने 5 वाक्य यहाँ पे लिखे बताए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है अस्माकम प्रदेश विषय, यानी कि जो हमारा प्रदेश है उसका नक्शा बनाना है। तो आप उसका नक्शे के पूरी आजू बाजू की बाउंड्री बना देना। यहाँ पूरे ज़िले बने हुए, ज़िले बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश महानगरान नामी लिखत, यानी मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम लिखना। तो हमने यहाँ बता दी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। आप और जो महानगर है उनके नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश प्राचीन नगर परिचय, यानी प्रदेश के प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगरों की सूची बनाना। तो हमने यहाँ पे जो प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगर है उनकी सूची बना के बताएं, जैसे उज्जैनी, धारानगरी, मांडवगढ़, ओंकारेश्वर, भोजपाल। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पे और जो है धार्मिक ऐतिहासिक नगर उनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नदियों के नाम और पर्वतों के नाम लिखने कहा है, हमने लिख दिए नदी नाम नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। कहाँ की, ये मध्य प्रदेश की, और पर्वतों के नाम भी यहाँ पे लिख के बता दिए हैं। इसका अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के महापुरुष और वीरांगनाओं की सूची बनाइए। तो आप यहाँ पे जो महापुरुष हैं उनके नाम लिख दीजिए, जैसे हमने आज़ाद चंद्रशेखर लिखे हैं, कालिदास जी लिखे हैं, और आप यहाँ पे एक और नाम लिख सकते हैं। और वीरांगनाओं के नाम देवी अहिल्याबाई, वीरांगना अवंतीबाई, रानी दुर्गावती। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पे और जो आपको नाम लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका गणित का प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य है। इसमें भी वही कार्य करना है, ये भी 40 अंक का है। आपका अनुक्रमांक लिखना है, शाला का नाम, डाइस कोड, और विषय क्या है, गणित। चलिए आगे गणित का देखते हैं क्या कह रहा है। विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के लिए समय को निम्नांकित सारणी में लिखें एवं सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको क्या करना है, जो आपको पढ़ने का समय है, टाइम टेबल कहते हैं, वो बनाना, समय सारणी बनाना है। तो आपको कितने समय तक पढ़ना है उस आधार पर यहाँ पे समय सारणी बना लेंगे। समय सारणी बनने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए उनके उत्तर आपको देना है। जैसे हमने समय सारणी बनाए हैं, तो ये प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, फिर गणित, उसके बाद ये यहाँ पे आ गई विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और कुल समय कितना है।
फिर यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पे हमको उत्तर देना है। विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया, तो जो हमारी समय सारणी बनी है उसके आधार पे विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को गणित विषय सबसे अधिक पढ़ा। फिर किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की, तो सोमवार को। किस आधार पे हमने जो सारणी बनाई, इस आधार पे आप जो सारणी बनाएंगे उस आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पूरे सप्ताह में विद्यार्थी किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की, तो तैतीय भाषा। पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित और विज्ञान विषय में पढ़ने में कितना समय लिया, तो गणित को 7 घंटे और विज्ञान को कितने 5.5 घंटे दिए। फिर उनके आधार पे हमको ये क्या बनाना है, दंडालेख। इस प्रकार से दंडालेख बना सकते हैं। इस साइड समय लिख दीजिए, यहाँ विषय लिख दीजिए और ये दंडालेख आप बना सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे y अक्ष हो गया या x, तो इस प्रकार से इसके दंडालेख को आप पूरा कर लेंगे। जिस प्रकार से आपकी समय सारणी बनी उस आधार पे ही ये दंडालेख बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वृत्ताकार वस्तुओं के चयन करें। दूसरा दिया चयनित वस्तुओं की त्रिज्या, व्यास और परिधि का मापन करें। उपरोक्त मापों की सहायता से निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। देखिए आपको क्या करना है, आपको आसपास के परिवेश की कम से कम 5 वृत्ताकार वस्तु लेना है और 5 यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे चकला या चकोली है तो आप इसको देखेंगे, इसकी त्रिज्या नाप लेंगे। त्रिज्या कहाँ से, केंद्र से नाप के होगी और उसका व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का व्यास दुगुना होता है। और परिधि कैसे निकालेंगे, तो परिधि का सूत्र 2πr होता है। तो 2 पाई का मान नहीं रखे हमने यहाँ पे और r का मान कितना है 4, तो 2 का 4 में गुणा की 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर परिधि आ गई। और क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r का वर्ग। तो पाई तो हम मान नहीं रख रहे हैं, पाई का मान वैसे 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। आप पाई का मान नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहाँ पाई का मान नहीं रखे हैं। अब पाई r का वर्ग, r यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हमारी 4 है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 पाई सेंटीमीटर का वर्ग, या इसको वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल कायम रहता है वर्ग सेंटीमीटर में। इसी प्रकार आप जितनी भी वस्तुएं लेंगे सभी वस्तुओं के क्या ले लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास को दुगुना कर देंगे, परिधि निकाल लेंगे, परिधि के सूत्र 2πr और क्षेत्रफल सूत्र πr का वर्ग। यहाँ पे हमने अपने आधार पे बनाए, आप अपने आधार पे नाप के बना सकते हैं। जैसे यहाँ 5 नाम थे हमने अपने तरफ से और 5 नाम जोड़ दिए, चूड़ी, पहिया, अंगूठी, डिब्बे का ढक्कन। तो इस प्रकार से आप इनको कर देंगे। फिर उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो यहाँ पे दिया प्लेट एवं थाली की परिधियों का अंतर। तो आप प्लेट और थाली की परिधि, जो थाली की परिधि है उसमें से प्लेट की परिधि घटा दीजिए तो आपको उसका अंतर मालूम हो जाएगा। तो जो भी आप माप लेंगे उस माप के आधार पर इसको कर लेंगे। हमने जो किए तो उसका 6 पाई सेंटीमीटर आया है। फिर क्षेत्रफल में भी उसी प्रकार है, तो प्लेट का क्षेत्रफल थाली के क्षेत्रफल से कितना कम है, तो हमने जो किए हल करके देखे तो 39 पाई वर्ग सेंटीमीटर। फिर 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी, जब एक रोटी की परिधि कितनी 14 पाई सेंटीमीटर, तो 7 रोटी कितनी हो जाएगी, तो 14 का 7 गुणा की तो 98 पाई सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे फिर जो अगला प्रश्न दिया है, चौथा नंबर, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का, तो आप बता सकते हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल पहिया का है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वस्तु के क्षेत्रफल का अंतर, जो आपकी सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी वस्तु आएगी उसके क्षेत्रफल का क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, घटा देंगे बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु के क्षेत्रफल को। तो आपको इस प्रकार से 5 प्रश्न के उत्तर मालूम हो जाएंगे। लेकिन किस आधार पर बनेगी, जो आपकी ये सारणी बनेगी उस आधार पे 5 प्रश्न के उत्तर बनेंगे। ये तो हमने अपने आधार पे, आप अपने आधार पे भी अलग अलग करके बना सकते हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका गणित का प्रोजेक्ट कार्य खत्म हुआ। अब अगला विषय आता है विज्ञान। तो विज्ञान जो है आपका, इसके में पूर्णांक 40 रहेंगे, ये भी कक्षा 8वीं का है। और इसके जो अनुक्रमांक के अंकों और शब्दों में लिखना, शाला का नाम डाइस कोड। इतनी कॉलम पूर्ति करने के बाद प्रश्नों पे आ जाइए। क्या दिया, प्रश्न पढ़कर निर्देशांक उत्तर दीजिए। उन्मूलन यानी वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं उन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लीजिए। नंबर ए दिया, उन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके बताइए। तो प्राकृतिक कारण क्या होते हैं इसमें उन्मूलन के, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, ये हमने लिखे हैं। इसके अलावा और आपको जो उचित लगे और लिख सकते हैं। मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाई गई रेलगाड़ी, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, इमारती, जलाऊ लकड़ी। तो ये इस प्रकार से मानव निर्मित लिख देंगे, आपको जो उचित लगेगा। ये हमने अपने आधार पे लिखे, हमने बार बार बोल रहे हैं हम अपने आधार पे, आप अपने आधार पे और लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे और लिख के बताए हैं, तूफान है। फिर अगला प्रश्न देखिए, उन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणाम।
तो आपको यहाँ उन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणाम बताना है। मैंने यहाँ बताया पृथ्वी पर ताप का स्तर वृद्धि होती है, पृथ्वी पर वर्षा कमी होती है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होना, वन जीवों की संख्या में कमी आना। ये क्या है? उन्मूलन में से होने वाले दुष्परिणाम। अगला प्रश्न देखिए, वन उन्मूलन से उन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए एवं वन प्राणियों के चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पे कारण बता सकते हैं। वन उन्मूलन के कारण वन जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके आवास समाप्त होने के कारण वन जीव अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। और उसके बाद उनके चित्र यहाँ पे बना सकते हैं, हमने ये बना के बताएं। इस प्रकार से चित्र आप बना सकते हैं। मैंने हाथी का चित्र, बंदर का, हिरन का और बंदर का, ये भालू का चित्र बना के बताया हमने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे उद्यान होते हैं जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया है। 2 राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा केसरी उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वन और वर्षा में क्या संबंध है? तो वन और वर्षा में संबंध, वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूस्खलन, भू अपरदन नहीं होने तथा इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखिए, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? तो हमने इसका उत्तर बता दिया। आप अपने उत्तर को भी अपने आधार पर उत्तर लिख सकते हैं कि कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए। तो कागज़ का निर्माण बाँस और अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें कागज़ बनता है, प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। कागज़ की बचत करने के उपाय, कागज़ के स्थान पर अब कपड़े जैसे थैली का उपयोग करना, रद्दी कागज़ से गत्ता व अन्य उपयोगी सामग्री बनाना, कागज़ का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक इसका हल हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उससे संबंधित जानकारी एकत्र करना। सूक्ष्म जीव क्या है? ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पा सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए इसका, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले मानव सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो इसके देखिए यहाँ 6 रोग जीवाणु द्वारा होता है, खसरा वायरस द्वारा होता है, चिकनपॉक्स वायरस द्वारा होता है, पोलियो वायरस द्वारा, हैजा जीवाणु द्वारा, टाइफाइड जीवाणु द्वारा, हेपेटाइट वायरस द्वारा और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है? बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। सामान्य लक्षण क्या है? सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वाधीन होना, श्वसन लेने में कठिनाई और बदन दर्द आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभाव। सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या होते हैं? औषधि निर्माण में, अल्कोहल में निर्माण में, सिरका और ब्रेड में, चमड़ा साफ करने में, चायपत्ती आदि में। हानिकारक प्रभाव, मानव और पौधों रोग उत्पन्न करते हैं, मानव और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट कार्य विज्ञान समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला आता है आपका सामाजिक विज्ञान वार्षिक मूल्यांकन वर्षित 2021-22 है। इसमें ये भी कक्षा 8वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 40। इसमें भी आपको क्या करना है? अनुक्रमांक, अंक और शब्दों में लिखना है और शाला का नाम और डाइस कोड। इस प्रकार से इसको पूरा करने के बाद अब फिर आपको प्रोजेक्ट कार्य शुरू करना है। तो इसमें दिया है, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रेखा मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे जो रेखा मानचित्र है उसमें इन संकेतों के द्वारा इनके को दर्शाना है। जैसे अमेजन, कोलोरेडो नदी, दूसरा एंडीज पर्वतमाला, तीसरा बोलीविया देश, चौथा है ब्यूनस आयरस, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, पेटेगोनिया का मरुस्थल, टीटीकाका झील, मकर रेखा, पंपास घास के मैदान और फॉकलैंड द्वीप। इनको आपको मानचित्र में भरना है। तो देखिए हमने यहाँ मानचित्र में भर के बताए हैं। ये मानचित्र में देखिए, ये अमेजन नदी हो गई, ये टीटीकाका झील हो गई, एंडीज पर्वतमाला हो गई, बोलीविया देश हो गया, ये मकर रेखा हो गई, ये पंपास के मैदान, एक कोलोरेडो नदी हो गई। उसके बाद देखिए यह ब्यूनस आयरस, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, फॉकलैंड द्वीप, पेटेगोनिया की मरुस्थल,
इस प्रकार से आप इस नक्शे को भर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट कार्य में। आप अपनी बुकों में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका का जो नक्शा था यहाँ पूर्ण हुआ। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु योजना। इसमें क्रमांक दिया है, वे स्थान जहाँ ठोस अपशिष्ट अधिक निकाले जाते हैं, फिर दिया अपशिष्ट सामग्री का नाम, फिर अपशिष्ट सामग्री के प्रबंधन हेतु सुझाव। तो हमने यहाँ अस्पताल से बता दिए क्या क्या लगा है। आप अपने आधार पे भी देख सकते हैं। खराब गोलियाँ बताएं, प्लास्टिक बोतल, इंजेक्शन सिरेंज, कॉटन निडिल, गोली के रेफर आदि, ये क्या है, अपशिष्ट सामग्री हैं। और अपशिष्ट सामग्री का प्रबंधन हेतु सुझाव योजना क्या है, सुरक्षित स्थान पर जैसे शहर गांव से दूर स्थान पर अपशिष्ट सामग्री का जमा और निपटान करना चाहिए। इस प्रकार से फिर चरम शोधक हमने बता दी हैं आप, और देख सकते हैं चरम शोधक के अंतर्गत आपको जो आए तो आप उनके नाम लिख देंगे और उनका निपटान कैसे करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे बता दिए। अगला प्रश्न है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद लोहा इस्पात उद्योग है। तो इनको आप अपने आधार पे इन कॉलमों की पूर्ति कर सकते हैं। मैंने अपने आधार पे किया हूँ। फिर दिया चीनी उद्योग है। योजना तैयार करने हेतु आवश्यकता अनुसार पृथक से कागज़ का भी उपयोग किया जा सकता है और अलग से आप कागज़ भी ले सकते हैं योजना बनाने के लिए। इस प्रकार से बच्चों हमने क्या किए, आपके जो कक्षा 8वीं के प्रोजेक्ट कार्य सभी विषय के जो हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। सभी विषय के अंतर्गत कौन कौन से आ गए आपके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये सभी विषय के हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलें।